राजस्थान शौर्य, वीरता, त्याग, पराक्रम, वीर वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ के इतिहास का हर पन्ना गौरवमय। आज हम पोगलगढ़ की सैर पर निकले हैं। पोगलगढ़ जिला बीकानेर की तहसील है, जो पश्चिम में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऊंचे ऊंचे धोरों टिब्बों की है, जो वर्षा ऋतु में कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। पोगलगढ़ की जगह पहले कभी तांबागढ़ हुआ करता था, जो समय की मार से पीड़ित कहीं रेतीले टीलों में समा गया है। अवशेष मात्र बचे हैं। वर्तमान पोगलगढ़ तांबागढ़ साम्राज्य की गुड़साल होना बताया जाता है। कालांतर में पोगलगढ़ एक बड़ा व्यापारी केंद्र था। यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते अरब देशों तक के व्यापारी आते थे और व्यापार करते थे। पोगलगढ़ की पटकथा 4 पात्रों पर लिखी गई है। पोगलगढ़ की पद्मणी, उस युग की मंदिर, अनुपम सुंदरी आज भी चर्चा चलती है। पोगलगढ़ ताना दिया जाता है, हाथ से स्थापित जब कोई महिला अपनी सुंदरता पर इतराती है, आप देख सकते हैं, तो कहते हैं तू पोगलगढ़ की पद्मनी है क्या, आगे जो इतने नखरे करती है। ढोला मारू, मारवाड़ की मरवण, जो राजस्थानी लोक गीतों की जान है। इनका इतिहास पोगलगढ़ में बड़ी अहमियत रखता है। या यूँ कहें कि पूरे राजस्थान में ढोला मारू के नाम से ही पूरा राजस्थान संगीतमय होता है। लोक देवता रुणीचा के बाबा रामदेव जी, जिनकी बहन सुगनाबाई पोगलगढ़ के परिहारों के प्रणयी थी। आज ससुराल में सुगनाबाई की प्रताड़ना को लेकर बाबा रामदेव ने परिहारों को अपनी दिव्य शक्ति से ऐतिहासिक नाम पर नचाया। उन्हीं चमत्कारी घटनाओं से पोगलगढ़ का इतिहास बनता है और बाबा रामदेव जी की पटकथा भी इसी से लिखी जाती है। हम इनसे चर्चा करेंगे। किले के मुख्य द्वार पर करणी माता मंदिर है। बताया जाता है कि जब करणी माता झील कामनी बन के शेखो जी की मुलाकात नहीं हो पा रही है, मुल्तान केंद्र में छुड़ा कर लाई थी, तो आते समय अपना असली त्रिशूल यहाँ स्थापित कर दिया। इसलिए इस मंदिर में किसी फोटो की नहीं, माता के त्रिशूल की पूजा होती है। परिहार राजपूतों के बाद इस गढ़ पर भाटी राजपूत काबिज हुए। वर्तमान में इस गढ़ का मालिकाना हक भाटी राजपूतों के पास है, जो गढ़ में ही निवास करते हैं और देखभाल करते हैं। भाटी परिवार के सरदार दादो शाह जंगजीत सिंह, जो 85 वर्ष के ऊपर हैं, ने बताया कि बीकानेर रियासत के 4 पीढ़ी पहले गजनी अफगानिस्तान से यहाँ अपना राज तख्त साथ लेकर आए। आज उसी तख्त पर बैठकर हम अपने मंगल कार्य करते हैं। दादो शाह का पोता सिद्धार्थ सिंह पोगल ग्राम पंचायत का सरपंच है, जो जनप्रिय नेता है। पूरा वीडियो देखें, शेयर। उस समय ये बनवाया था। ये बनना तो हमारे डबल मंजिली था, बट किसी कारणवश सिंगल मंजिली बना। बीच में बहुत बड़ा हॉल है। ये जब बना था तो अपने बीकानेर इसमें आर्मी के जनरल हरी सिंह जी, जो हमारे सरदार सर भाईपा भी है, दादू साहब, उनके थ्रू ये सारी देख रेख में बना है ये सारी चीज़ें। आइए मैं आपको बताता हूँ अंदर जो कुंवर है हमारे राव साहब देवी सिंह जी। अब हम अंदर देखते हैं। इस परिवार के जो फोटोग्राफ्स लगे हैं, जिनका अपना इतिहास है, कि राव बलदेव सिंह जी भाटी, ठिकाना सत्तासर, जिनका यहाँ बहुत ही शानदार फोटो लगा है। ये बीकानेर स्टेट की तरफ से, इंग्लैंड स्टेट की तरफ से के पनिकर जी हैं, जो ये आए प्रशासनिक अधिकारी थे उस समय। ये राव साहब देवी सिंह जी, और ये राव साहब ये अपने कल्याण सिंह जी ठाकर साहब हैं, जो कि अपने रेवेन्यू कमिश्नर है, RS अधिकारी रह चुके हैं। उस समय की फोटो है, 1948 की है। और इस ये है राव साहब देवी सिंह जी, जिनका अठे पूरे एरिया में पट्टे में जमीना बनती है। आज भी लोगों के पास पुराने पट्टे राव साहब देवी सिंह जी। हम आए हैं पोगलगढ़ जिला बीकानेर, भारत पाक सरहद पर, और हम बात करें इस गढ़ की, बड़ा पौराणिक और ऐतिहासिक गढ़ है। इस गढ़ का इतिहास राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी से जुड़े हुए।
ये कहें कि बाबा रामदेव जी की बहन सुगनाबाई है, और आज इस गढ़ के ऊपर भाटी परिवार जो है वो इस गढ़ की देखभाल करता और मालिकाना हकूक भी इन्हीं के पास है। तो इस भाटी परिवार के हमारे बुजुर्ग दादो साहब जंगजीत सिंह जी जो आज हमारे साथ हैं। दादो साहब, कितनी उम्र हो गई आपकी? 85 वर्ष। तो आप बताएंगे कि इस गढ़ का इतिहास कितना पुराना है? ये 2 खूंटी मारवाड़ थी, उसमें एक किला ये पार करता है वो पाकिस्तान चला गया। ये जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर ये थे। अजमेर था, चित्तौड़ थी, सिरोही थी, यापुर था, और ये किला ये था। रेत पत्थर का पाकिस्तान चला गया, उससे भेजता है। उसके बाद में पिंगल राजा की बसाई हुई है। पिंगल राजा के बाद में रणदेव जी आ गए। रणदेव जी के बाद हम केरल आ गए। केरल चाचा में उसकी सेके की लड़की रन को बीकानेर की, जब बीकानेर बसा जगदम्बा खोदाई थी, उनकी हाथ से त्रिशूल रोपी हुए गढ़ के अंदर। दूसरी जगह मूर्ति की पूजा होती है या हथियार की पूजा होती है। बीकानेर से हम 4 पीढ़ी पहले आ गए थे। अब बाद में ये जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर ये बाद के बसे। परिवारों के बाद में भाटी परिवार का इस गढ़ पर जो है कि मालिकाना हक कब से ये मालिकाना हक पे पहले राजा पिंगल का था। पिंगल के बाद में रणदेव जी आ गए। रणदेव जी के बाद में किरण जी आ गए। रामदेव जी की बहन जरूर पड़ियारों में पढ़ने की थी, पर पड़ियारों का राज कभी नहीं हुआ। रामदेव जी बहन बेटी का पानी नहीं पीते थे, इसलिए बहन को लेने आए तो गढ़ के गाँव के 1 किलो पर ठहरे रहे। आज 80 पार हैं, लेकिन आज भी इनकी सेहत को अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त, और इनकी आवाज़ में भी ज़बरदस्त कड़क है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ राजपूत इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा, वो चाहे परिहार रहे हो, भाटी रहे हो, राठौड़ रहे हो। और ये जो आज हम जिस गढ़ में बैठे हुए हैं ये बहुत पुराना गढ़ है। जानना चाहता हूँ, बता सकते हैं इस गढ़ की नींव कब रखी गई होगी? ये नींव वो तारीख तो मेरे को याद नहीं है, पर पिंगल राजा का बसाया कब्र था। और 21-22 पीढ़ी तो हमारी भाटियों की होगी। तो 21-22 पीढ़ी तो हमारी भाटियों की होगी। रंग और लड़की जो केरल जी के केरल चाचा बैर शेखा हरे शेखे की लड़की रंग कौर थी, उसको बीके जी को पढ़ रही थी जगदम्बा में, जब बीकानेर बसा। उसके बाद में आखिरी राजा गुंदर सिंह जी हुए, जो बीकानेर के राजा हुए गुंदर सिंह जी। गुंदर सिंह जी के बाद में गुंदर सिंह जी के भाई थे लाल सिंह जी। लाल सिंह जी के लड़के गंगा सिंह जी को दादी साहब ने खोड़े ले लिया। दादी साहब का नाम था मेहताब का, और गुंदर सिंह जी के वाइफ का नाम मेहताब कौर था। मेहताब कौर हमारे कुंडू में उनकी लड़की थी। उन्होंने गंगा सिंह जी को खोड़े ले लिया, और उसके बाद में वगैरह। भाटी परिवार की साख आज भी क्षेत्र में बहुत अच्छी मानी जाती है। और अभी आपके बड़े बेटे जो यहाँ सरपंच हैं, मेरे बड़े बेटे नहीं है, मेरा पोता है। मेरे बेटे तो दोनों गुजर गए। मेरा बड़ा पोता है जिसका नाम सिद्धार्थ सिंह है, ऐसे लक्ष्मू बना भी कहते हैं, वो सरपंच है। 20 साल तक मैं रहा सरपंच यहाँ पर। और बाकी का ये मुस्लिम कंट्री थी, यहाँ हिंदुओं के गांव 2-3 थे और बाकी सारा मुस्लिम कंट्री थी। 2 लाख एकड़ जमीन थी। सन 2047 में हिंदुस्तान पाकिस्तान वार जब एक दफे बिल्कुल उजड़ गया था। ऐसे ये बहुत बड़ी मंडी थी। उगड़ यहाँ से भावलपुर से कणक आती थी, रुपये की मण आती थी। उस समय किले नहीं थे। बाकी वहाँ पर जजवान मंडी और भखा डेरा दोनों आज भी वहाँ मंडी है भावलपुर में, उनसे हमारे यहाँ की लेन देन थी। और ईरान से 2 3 जोड़े ऊँट आते थे,
एक साल उधार देकर जाते थे माल और फिर एक साल से वापस आते थे। मेरे तो 2 दफे देखे हुए हैं, पर एक साल में उधार देकर जाते थे। आपका माल दूसरे को भी लेते थे, आपको देते थे, और एक साल पैसे 1 साल से बाद में आपको देते थे। दादू साहब बरोबर 20 वर्ष तक सरपंच रहे और अभी इनके पोता जी जो हैं सिद्धार्थ सिंह जी यहाँ सरपंच हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस परिवार की कितनी अच्छी साथ है। और दादू साहब का कहना है कि ये कुबेरगढ़ जो है इसका संपर्क पूरे पाकिस्तान से रहा है, कि एक व्यापारिक केंद्र रहा है इस क्षेत्र का। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। तो दादू साहब यहाँ बाबा रामदेव जी जो उसकी ससुराल भी कहीं आसपास बताई जा रही है। बहन यहाँ बिकल कोविड पर में भी थी, ऊपरगढ़ महल है, और वो बहन बेटी का पानी नहीं पीते थे, इसलिए घोड़े पर रह गए थे। और रामदेव जी का पड़ियारों से था, पड़ियार यहाँ का राज कभी नहीं किया। नहीं, बाबा रामदेव जी की ससुराल कहीं यहाँ नजदीक बताई है। यह ससुराल यहाँ हमारे नजदीक ये अमरकोट बताया जाता। वो पाकिस्तान में था, ये अमरकोट यहाँ नहीं था। तो अमरकोट जो है, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि चला गया सिंध में, वो अमरकोट सिंध में है, जो कराची के पास। समय देने के लिए दादू साहब आपका बहुत। और आप दाऊसा के 3 सर हैं, राव साहब सरदार सिंह जी, सेकंड नंबर ठाकुर साहब जंजीर सिंह जी, ठाकुर साहब इंदर सिंह जी। आप दाऊसा मेरे विराजे अंदर आप मिले ही थे अभी 5 मिनट पहले। और वो दाऊसा के कुबो से लगते पारा दरबार है, जो उस शादी के टाइम अपने ये बना था कोठी। ये महाराजा गंगा सिंह जी की फोटो, और ये अपने वसुंधरा के दादू से वसुंधरा जी के सीएम साहब के। जी सर। ये अपने महाराजा साधु सिंह जी की है फोटो। बाकी जो फोटोज है परिवार की वो अंदर रखी हुई है, तो वो क्या है कि सारी पैक्ड है, हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। बहुत अच्छा सिंह साहब, आगे देखते हैं।